मध्य प्रदेश के 58,000 नौजवानों के एक बेहद अहम सवाल के साथ। सवाल ये कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन जवाब है कि मिल ही नहीं रहा है। ये भर्ती कर्मचारी चयन मंडल की ओर से 7,000 से ज्यादा पदों के लिए आयोजित की गई थी, मगर फाइनल रिजल्ट का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। द सूत्र ने पहले ही आपको पुख्ता तौर पर यह बताया है कि फाइनल रिजल्ट जनवरी के आखिर में बनकर तैयार हो चुका है। हमारे पास रोजाना सैकड़ों सवाल आ रहे हैं। नौजवान लगातार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या पैच फंसा है कि ईएसबी एक अदद भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है। क्या इसमें 27% ओबीसी आरक्षण का पैच है या कहानी कुछ और ही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए द सूत्र ने ईएसबी, जीएडी और लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क किया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व डीजीपी नंदन दुबे से भी हमने बात की है। आखिर कहां फंसा है पूरा पैच और रिजल्ट में अभी और कितने दिन लग सकते हैं, बता रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता। जितने दिन रिजल्ट रुकेगा उतना करप्शन बढ़ेगा, उतनी बार्गेनिंग होगी। तो ये सब घोटालों के कारण डिले होता है। कौन मेरा, कौन तेरा, कौन दे रहा, कौन ले रहा। हम लोग के समय में हम जब लिस्ट टांग देते थे रात में, भले ही 12 बज जाए 1 बज जाए, लेकिन हम फाइनल लिस्ट टांग के ही जाते थे कि ये फला फला सिलेक्ट हुआ है। उस सिस्टम को वापस लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में यूं तो सरकारी भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट के हाल किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की राह देख रहे नौजवानों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें खून के आंसू रुला दिए हैं। वो सरकार से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रहा। वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रदेश में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखना अपराध है। वो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और काबिलियत को कब तक सियासी दांव पेंच में फंसाया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी करना सरकार का दायित्व है, ये उम्मीदवारों का अधिकार है, सरकार की कृपा नहीं। अब सरकार को नौजवानों से कितना सरोकार है इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें नौजवानों की पूरी फिक्र है। लिहाजा हम लगातार सरकार और सरकारी विभागों से संपर्क कर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिस पर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। ईएसबी ने कब कब रिजल्ट जारी करने की बात कही और फिलहाल ईएसबी, जीएडी और लॉ डिपार्टमेंट के बीच क्या चल रहा है। ईएसबी ने अगस्त 2023 में लिखित परीक्षा कराई थी। कुल 7,411 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के लिए करीब 10 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन भरा था। लिखित परीक्षा का रिजल्ट मार्च 2024 में जारी हुआ, जिसमें करीब 58,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन जब फिजिकल टेस्ट की बारी आई तो लोकसभा चुनाव और बरसात का मौसम शुरू हो गया, जिससे फिजिकल टेस्ट अक्टूबर-नवंबर 2024 तक खिंच गया। फिजिकल टेस्ट के बाद ईएसबी को जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में नंबर भेज दिए गए। फिर 26 जनवरी को रिजल्ट जारी करने की तैयारी की गई, लेकिन ईएसबी के चेयरमैन आईएएस साकेत मालवीय छुट्टी पर चले गए, जिससे रिजल्ट रुक गया। फिर फरवरी के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई। इसी बीच कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सागर की संस्था की याचिका की वजह से प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 87-13% का फॉर्मूला लागू हुआ था, लेकिन कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया और सभी रिजल्ट 100% फॉर्मूले के हिसाब से आने का मुद्दा उठ गया। हाईकोर्ट का फैसला आते ही मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ सभी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस दौरान बाकी याचिकाओं पर सुनवाई की मांग भी उठने लगी और मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जो अभी भी जारी है। मामले में भारी विवाद के बीच 13 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग
और ईएसबी के अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की और एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सरकार ने कई ट्रांसफर याचिकाएं वापस ले ली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का कानून है तो फिर सरकार लागू क्यों नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होली के बाद बताई जा रही है। इधर मौजूदा कहानी देखें तो ईएसबी ने फिलहाल 87-13% फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट तैयार कर लिया है, लेकिन रिजल्ट जारी करने से पहले जीएडी में बात की गई तो वहां से होल्ड करने को कहा गया। जीएडी ने विधि विभाग से ओबीसी आरक्षण से जुड़े तमाम पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर सलाह देने के लिए कहा है। साथ ही ईएसबी, जीएडी और विधि विभाग के बीच ये चर्चा भी चली कि रिजल्ट 27% आरक्षण के साथ जारी करें या पहले की तरह 14% आरक्षण के साथ। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अब तक अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका। फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा कर रिजल्ट जारी करने की जद्दोजहद चली, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की वजह से मुख्यमंत्री समय नहीं दे पाए। समिट के बाद ईएसबी, जीएडी और विधि विभाग के बीच फिर चर्चा हुई, जिसमें ये बात उठी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट का फैसला माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट जिस फॉर्मूले के साथ जारी होगा उसी के मुताबिक एमपीपीएससी और ईएसबी समेत बाकी सरकारी भर्तियों के रिजल्ट जारी होंगे। कुल मिलाकर कोई भी फैसला लेने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों निर्देशों की गंभीरता से स्टडी की जाएगी, फिर कहीं जाकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। ईएसबी और विधि विभाग के एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट मार्च के पहले हफ्ते में ही आने की बात की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ चर्चा होगी और ईएसबी को रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे। विभागीय जानकारी के मुताबिक फैसला 7 मार्च तक हो सकता है, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट में देरी को लेकर 10 सूत्र के भोपाल ब्यूरो चीफ संजय शर्मा से खास बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट में जितनी देरी होगी भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ेगा। जितने दिन रिजल्ट रुकेगा उतना करप्शन बढ़ेगा, उतनी बार्गेनिंग होगी युवाओं के साथ, और जितने दिन और रुकेगा तो आरएसएस के लोग चिन्हित करने में लग जाते हैं कि हमारा आदमी कौन। तो निष्पक्ष रूप से परीक्षा नहीं हो पा रही है। हर चीज के पीछे घोटाला, पहले व्यापम हुआ पूरा जग जाहिर है, नर्सिंग घोटाला हुआ सब कुछ जग जाहिर है। तो ये सब घोटालों के कारण डिले होता है कि सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर रिजल्ट क्या है आपने फाइनल कर दिया है तो उसको सेकेंड आपको कर देना चाहिए, पब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर महीनों लग रहे तो इसका मतलब आपकी स्क्रूटनी चल रही है, कौन मेरा कौन तेरा, कौन दे रहा कौन ले रहा। वहीं पूर्व डीजीपी नंदन दुबे ने भी रिजल्ट जारी नहीं होने पर हैरानी जताई और उनके कार्यकाल में जारी होने वाले रिजल्ट का अनुभव सुनाया। हम लोग के समय में हम जब लिस्ट टांग देते थे रात में, भले ही 12 बज जाए 1 बज जाए, लेकिन हम फाइनल लिस्ट टांग के ही जाते थे कि ये फला फला सिलेक्ट हुआ है। उस सिस्टम को वापस लाया जा सकता है और ये हर एक जिले पे यदि अलग अलग अपनी जिम्मेदारी होगी उसकी जितनी, यानी ठीक है आप एक रिटन एग्जामिनेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी का जो है वैल्यूएशन के बाद में जो रिजल्ट टांगना है और क्या उसका फाइनल लिस्ट बनी है, ये एक दिन में, यानी जब इसकी जब प्रक्रिया समाप्त है उसी समय इसको टांग देना चाहिए जो भी लिस्ट सिलेक्टेड लोगों की है। तो जो पहले हम करते थे वो ये करने लगे फिर से, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ये जो जितने भी संदेह अपने आप खत्म हो जाएंगे। इधर बड़ी बात ये भी है कि अब भले ही 87-13% फॉर्मूले का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन एमपीपीएससी के रिजल्ट अब भी उसी फॉर्मूले के तहत जारी हो रहे हैं और ईएसबी ने रिजल्ट होल्ड कर रखे हैं। आयोग ने हाई कोर्ट के 28 जनवरी के फैसले के बाद राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2024 का रिजल्ट 87-13% फॉर्मूले के आधार पर जारी कर दिया है। अब राज्य सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट भी इसी फॉर्मूले से जारी करने की तैयारी है और इसी के तहत राज्य सेवा परीक्षा 2024 मेंस का रिजल्ट भी आएगा। खास बात यह है कि एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने के लिए कोई विधिक सलाह भी नहीं ली, लेकिन ईएसबी अभी भी मामले की जलेबी बना रहा है, जिसके लिए लॉ डिपार्टमेंट, जीएडी और ईएसबी के अधिकारियों के बीच गंभीर बातचीत चल रही है और आसार जताए जा रहे हैं कि मार्च 7 तक ये मामला सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जारी होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।